नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके ओएसएससी एग्जाम्स के लिए हाई लेवल डीआई। तो बेसिकली यहाँ पर हम दो सेट डिस्कस करने वाले हैं। एक लॉजिकल होगा और दूसरा सेट थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड होगा, वेरिएबल बेस्ड, राइट। तो देखो डीआई के जहां तक बात है, तो डीआई सॉल्व करने के लिए, स्पेशली हाई लेवल डीआई सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस की आपको जरूरत पड़ती है ना। और वो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है प्रैक्टिस से। आप जितने ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इंटरेस्ट के साथ उसे सॉल्व करेंगे, राइट, तभी आपका जो थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाएगा और तभी आप हाई लेवल डीआई को एग्जाम में टैकल कर पाएंगे, राइट। तो उसी थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए ये जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर धीरे धीरे। रेगुलर बेसिस पर आपके लिए हाई लेवल डीआई की क्लासेस में लेकर आऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो, राइट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का जो सवाल है वो ये देखिए, ये आपके सामने, एक बार इसको रीड करें सभी लोग। देखो सवाल क्या है। सवाल है कुछ इस तरीके से, अ न्यूज़पेपर एजेंसी कंडक्टेड अ सर्वे इन विच अ रीडर हैज टू सेलेक्ट his first three preferences of newspapers out of the 5 newspapers: राजधानी न्यूज, RN, DK, TC, RE, DR। ठीक है, सो दीज आर द 5 newspapers आउट ऑफ विच a reader has to select top 3 newspaper जो उसको पसंद है, right? According to reader choice, 5, 3 and 2 points are awarded to the newspaper selected by him at first, second and third preference। तो अगर कोई रीडर किसी को फर्स्ट चॉइस मानता है तो उसको 5 पॉइंट देगा, सेकंड मानता है तो 3 पॉइंट्स देगा और थर्ड मानता है तो 2 पॉइंट्स देगा, राइट। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन दैट एवरी न्यूज़पेपर इज सेलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेफरेंस बाय द इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स। हर न्यूज़पेपर को इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर सेलेक्ट किया है, मतलब 5 पॉइंट्स दिए हैं। क्लियर? ओके। द टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड टू 5 न्यूज़पेपर्स इन दिस सर्वे आर टेबुलेटेड below। some of the cells in the following table are left blank intentionally। तो दो सेल्स यहां पर इंटेंशनली ब्लैंक छोड़े गए हैं, ठीक है। तो टोटल पॉइंट्स कितने कितने मिले न्यूज़पेपर्स को ये हमें दिया गया। तो देखो ज्यादा एनालिसिस करने के लिए यहां पर हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमें दे ही गई है। बस एक चीज जो है वो हमें दिमाग में रखनी है कि हर न्यूज़पेपर को फर्स्ट रैंकिंग इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स ने दी है, ठीक है। सो देखो इस सवाल की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप इतना सोचो कि अगर सपोज 5 रीडर्स हैं, अगर 5 रीडर्स हैं तो ये कितने न्यूज़पेपर हैं? 5 न्यूज़पेपर। तो एक रीडर इसको फर्स्ट रैंक देगा, एक इसको फर्स्ट रैंक देगा, एक इसको फर्स्ट रैंक देगा, एक इसको और एक इसको। तो टोटल इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स तभी सभी को फर्स्ट रैंकिंग दे पाएंगे। मतलब जितने रीडर्स हैं उसको हमें इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट रैंक के लिए, यानी 5 पॉइंट्स के लिए, राइट। तो आप इस तरीके से इस चीज को समझिए कि एक पर्टिकुलर रीडर उसे अपने टॉप 3 न्यूज़पेपर सेलेक्ट करने हैं, तो वो किसी एक न्यूज़पेपर को 5 पॉइंट्स देगा, सेकंड वाले को 3 देगा और थर्ड चॉइस जिसको वो सेलेक्ट करेगा उसको 2 पॉइंट्स देगा। मतलब हर रीडर का जो कंट्रीब्यूशन होगा टोटल पॉइंट्स में वो कितना होगा? 5 + 3 + 2 10। मतलब हर रीडर 10 पॉइंट्स देने वाला है, जिसमें फर्स्ट चॉइस को 5 पॉइंट्स देगा, सेकंड चॉइस को 3 पॉइंट्स एंड थर्ड चॉइस को 2 पॉइंट्स, राइट। ये चीज समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, नाउ फॉर 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स वर गिवन बाय इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स टू ईच न्यूज़पेपर। तो मैं ये कहता हूं कि सपोज टोटल 5x नंबर ऑफ रीडर्स हैं, तो x रीडर्स इसको 5 पॉइंट्स देंगे, x इसको 5 पॉइंट्स देंगे, x इसको और x इसको 5 पॉइंट्स देंगे। ये बात आप सभी को समझ आ रही है? जैसे कि अगर 5 रीडर थे तो इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 1 1 1 1 आएगा। तो अगर टोटल 5x रीडर्स हैं तो इक्वल नंबर ऑफ 5 पॉइंट्स सभी को मिलेंगे। मतलब इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स जो है हर न्यूज़पेपर को 5 पॉइंट्स देंगे, राइट। तो 5x को अगर मैंने इक्वली डिवाइड किया, सो एवरी न्यूज़पेपर गॉट फर्स्ट रैंकिंग बाय x नंबर ऑफ रीडर्स, ठीक है। ये बात सभी को समझ आती है? सो टोटल रीडर्स मेरे पास 5x हो गए। अच्छा, मेरे पास टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे आप मुझे बताओ। अगर मैं यहां पर टोटल पॉइंट्स की बात करूंगा तो टोटल पॉइंट्स कितने आएंगे? देखो
5x नंबर ऑफ रीडर्स हैं और हर एक रीडर टोटल 10 पॉइंट्स देता है, हर एक रीडर टोटल 10 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन करता है। सो टोटल पॉइंट्स हो गए 5x इंटू 10 यानी कि 50x। ये बात सभी को समझ आ रही है? जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए? 50x हो गए। यस, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, टोटल पॉइंट्स 50x। अच्छा 5 पॉइंट्स में अगर x नंबर ऑफ रीडर्स इसको 5 पॉइंट्स देते हैं तो 5 पॉइंट्स इसको कैसे मिलेंगे, मतलब कितने मिलेंगे इसको 5 पॉइंट्स? 5x, राइट भैया। अगर x नंबर ऑफ रीडर्स 5 पॉइंट्स इसको दे रहे हैं, हर रीडर 5 पॉइंट दे रहा है, सो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 5 पॉइंट्स उसकी फॉर्म में 5x, ये भी 5x, ये भी 5x, ये भी 5x, ये भी 5x। So these are the number of readers who gave 5 points and these are the number of points in terms of 5 points। उसके अलावा 3 points 2 points तो मिलेंगे, वो अलग है, ठीक है। तो ये हमने अपनी थोड़ी छोटी सी एनालिसिस यहाँ पर की है। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमसे कहता है इफ द टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड आउट ऑफ द 5 न्यूज़पेपर्स इज नॉट मैक्सिमम फॉर RN। जो भी टोटल पॉइंट्स अवॉर्ड किए गए हैं 5 न्यूज़पेपर्स को, वो RN के लिए मैक्सिमम नहीं है। सो दिस इज नॉट मैक्सिमम, दिस वैल्यू इज नॉट मैक्सिमम, सो सम अदर वैल्यू वुड बी मैक्सिमम। यानी कोई एक वैल्यू तो ऐसी होगी ना जो 150 से ज्यादा होगी, राइट? फॉर दिस वैल्यू, है ना, फॉर दिस वैल्यू टू नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू, some other value should be there which has to be greater than 150। अब ये दोनों तो 150 से ज्यादा है नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 150 से ज्यादा होगी, यानी मिनिमम 151 होगी, राइट? क्योंकि अगर 150 से ज्यादा नहीं हुई तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, जबकि हमसे कहा गया है कि दिस इज नॉट मैक्सिमम। अच्छा, देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स कवर्ड इन द सर्वे। मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स कवर्ड इन द सर्वे, कम से कम कितने रीडर्स कवर किए गए सर्वे में, है ना? तो ये जो है पॉइंट, यहां पर आकर, इस मोड पर आकर आप बिल्कुल स्टक हो जाओगे और कई लोगों का दिमाग तो एकदम ब्लैंक हो जाएगा कि सर आगे सोचे कैसे, है ना? चलो इतनी एनालिसिस तो हमने कर ली, लेकिन इसके आगे प्रोसीड कैसे करें, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? तो चलिए हम सोचते हैं, देखो लॉजिकली सोचें तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई कम से कम ये जो वैल्यू है ना टोटल पॉइंट्स की जो वैल्यू, बिकॉज x इज द नंबर ऑफ पर्सन, तो x हैज टू बी इंटीजर्स, x नंबर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो x इंटीजर होगा, और अगर x इंटीजर होगा तो टोटल पॉइंट्स 50 का मल्टीपल होगा। एग्री? यानी जो टोटल पॉइंट्स है मेरे पास, टोटल पॉइंट्स हैं वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी इट कैन बी 50 के या 50x दिया गया, 50x लिख लो। हम इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, 50x। अच्छा, अभी तक इन तीनों नंबर्स का सम क्या है? तो इफ यू लुक एट द सम ऑफ दीज टू, लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज y एंड दिस वैल्यू इज z। हमें ये नहीं पता कि ये वैल्यू क्या है, तो हमने इनको y और z मान लिया, है ना, क्योंकि x हम पहले ले चुके हैं, तो y और z वेरिएबल ले लो। तो इन सब का जो सम होगा टोटल वो कितना होगा? दिस इज 8 + 2 10, 6 + 5 11 + 1 12 एंड दिस इज 4, 420 + y + z, 420 + y + z। नाउ सम अदर वैल्यू हैज टू बी मैक्सिमम, मतलब कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो 150 से बड़ी होगी। लेट्स सपोज दैट मैक्सिमम वैल्यू इज y, ये मैंने मैक्सिमम ले ली, ठीक है, यानी कि 151, तो कम से कम y की वैल्यू 151 तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम 151 तो होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये मिनिमम 151 होगा, आप सोचो कि अगर मैं इसको एक कम से कम 151 रखूंगा तो इन तीनों का जो सम आएगा वो वी कैन से 571 + z, यानी 571 से तो बड़ा आएगा। यस, ये बात मानते हो? यानी जो टोटल पॉइंट्स हैं दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 570, और 570 से बड़ा 50 का मल्टीपल कौन सा है? वो तो भाई 600 है। 570 से बड़ा 50 का मल्टीपल क्या है? 600। सो इफ आई से कि 50x इज इक्वल टू 600, सो x मस्ट बी इक्वल टू 12। x की वैल्यू 12 आ गई, राइट? x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो देखो जरा ध्यान से समझना कि अगर x की वैल्यू 12 आ जाती है तो मैं ये कह रहा हूं कि हर एक न्यूज़पेपर को 5x पॉइंट्स तो मिलने ही चाहिए कम से कम, राइट? हर एक न्यूज़पेपर को 5x पॉइंट्स तो मिलने ही चाहिए। तो अगर मैं 5x पॉइंट सभी को दे दूंगा तो
5x मतलब देखो इनके तो फिक्स हैं, इनके तो फिक्स हैं, तो 5x का मतलब कितना हो गया 60, बिकॉज x इज 12, so every newspaper should get 5x points minimum, so every newspaper should get 60 points, right? तो इस केस में y plus z कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको 600 के बराबर रखता हूं, so I can say y plus z must be equal to 180, right? अब मुझे y को इंश्योर करना है बिकॉज y इज मैक्सिमम, तो इसको इंश्योर करना है कि 150 से बड़ा हो, लेकिन अगर मैं इसको 150 भी रखता हूं तो ये 30 हो जाएगा, और 151 से बड़ा रखूंगा तो ये 30 से कम हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हर एक के पास कम से कम 60 पॉइंट तो होने चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इस केस में y प्लस जेड 180 आ रहा है, और y को अगर मैं मिनिमम 151 भी रखूंगा या 150 रख के देगा तो ये 30 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हर एक के पास 60 तो होने चाहिए ना कम से कम। So we'll take the next possibility, which is what 650। 50 का मल्टीपल लेना है, 650 लो, ठीक है। तो अगर मैं 650, देखो मैं कम से कम ही क्यों ले रहा हूं, बिकॉज मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रीडर चाहिए, यानी x की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। होने को तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू ले सकता हूं, लेकिन मुझे x को मिनिमाइज करना है, तभी तो 5x मिनिमाइज होगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रीडर्स कितने हैं 5x। तो अगर x को कम से कम रखूंगा तभी तो 5x मिनिमम होगा। सो आई एम टेकिंग द मिनिमम पॉसिबिलिटीज। सो आई स्टार्टेड विद 600, बट सिंस 600 डिड नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, सो दैट्स व्हाई I am taking the next value, next possible value 650। so x की वैल्यू आ जाती है यहां से 13। तो अगर x की वैल्यू 13 आ गई तो देखो दिस इज 650, दिस इज व्हाट 650, ठीक है। तो y प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 650 माइनस 420 इज हाउ मच 230। अच्छा अब देखो यहां पर अगर मैं इसको मिनिमम 151 रखता हूं तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से 151 माइनस कर दो, इसमें से 151 माइनस किया तो 150 माइनस करोगे तो कितना आएगा 80, राइट। और 151 माइनस किया तो इट इज 79। नाउ अगर मैं x की वैल्यू 13 ले रहा हूं तो हर एक के पास कितना होना चाहिए 5x यानी 65, बट ये तो 79 आ रहा है, सो दिस इज परफेक्टली ओके। भाई हर एक के पास कम से कम 65 होना चाहिए था, है ना। तो 65 पॉइंट्स तो सबको मिल गए, तो बाकी इसके पास 79 आ रहा है, मतलब 14 एक्स्ट्रा आ रहा है, वो 2 और 3 पॉइंट्स के फॉर्म में मिला होगा, राइट। ठीक है, तो 14 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो 14 एक्स्ट्रा आ रहा है वो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बना होगा, ठीक है। सो द मिनिमम पॉसिबिलिटी हियर इज व्हाट 650। 50x should be equal to 650, so x is 13, so number of readers must be 5x, which is what 5 into 13 यानी कि 65। so answer is C। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था, अप्रोच करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ दैनिक खबरें इज द न्यूज़पेपर विद द मैक्सिमम टोटल पॉइंट्स, तो अभी तो हमने इसको मैक्सिमम ही लिया था ना, मैक्सिमम मतलब कम से कम 151 होना चाहिए भाई, तभी तो इनमें मैक्सिमम होगा, ओके। एंड द रीडर्स कवर्ड इन द सर्वे इज मिनिमम पॉसिबल, तो रीडर्स कवर इन द सर्वे इन मिनिमम पॉसिबल। तो देखो हमने क्या किया था, अभी तो यही असम्पशन लिया था कि दिस इज मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ रीडर्स इज मिनिमम पॉसिबल, सो दैट मींस टोटल नंबर ऑफ रीडर्स हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने आए थे 650। सो आई मुझे दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इस केस की एनालिसिस पहले ही कर चुका हूं। सो आई विल टेक मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स 650 है, एंड आउट ऑफ दीज ऑल दिस इज मैक्सिमम, सो दिस हैज टू बी एटलीस्ट 151, ठीक है। ओके, देन द टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड टू दिन रात। जस्ट अ मिनट, ये सवाल थोड़ा सा अधूरा लिखा हुआ है यहां पर, मैं इसको पूरा कर देता हूं। हाँ, टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड टू दिन रात कैन नॉट बी मोर देन व्हाट, अवॉर्ड टू दिन रात कैन नॉट बी मोर देन, ठीक है, इनमें से किससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो टोटल पॉइंट अवॉर्डेड टू दिन रात कैन नॉट बी मोर देन व्हाट, मतलब उसकी एक अपर लिमिट वी हैव टू डिसाइड कि अपर लिमिट क्या होगी, है ना, ताकि उससे ज्यादा वो नहीं जाए, यानी कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे निकालनी है ना। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वैल्यू क्या होगी, है ना, मेकिंग श्योर कि ये वैल्यू आउट ऑफ दीज ऑल मैक्सिमम, ठीक है। इन दोनों का जो सम है
इसमें ये वाली वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। अच्छा, मैं डी के प्लस डी आर का सम तो निकाल ही सकता हूं, डी के प्लस डी आर, इनका सम क्या होगा आप मुझे बताओ। 650 में से इनका सम माइनस कर दो तो 650 माइनस 420, तो इट इज 650 माइनस इन तीनों का सम क्या था 420, सो आई कैन से इट इज 230। ठीक है, डी के प्लस डी आर, राइट। नाउ इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे बतानी है, सो दिस हैज टू बी मिनिमम पॉसिबल। भाई अगर दोनों का सम फिक्स है तो डी के की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो डी आर मैक्सिमम हो जाएगा। अब मिनिमम होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप जीरो रख दोगे या कुछ भी रख दोगे, मुझे ये भी इंश्योर करना है कि आउट ऑफ दीज ऑल द वैल्यूज दिस शुड बी मैक्सिमम। तो इसकी कम से कम आप वैल्यू क्या रखोगे बताओ, कम से कम वैल्यू क्या रखेंगे 151। भाई इसकी कम से कम 151 तो मुझे रखनी पड़ेगी ना, तभी तो ये मैक्सिमम आएगा। मुझे ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करनी है जो क्वेश्चन में दी गई है, दैनिक खबरें शुड बी मैक्सिमम, शुड गेट मैक्सिमम टोटल पॉइंट्स। तो इसके लिए इसको 151 रखा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कम से कम इसको 151 रखना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 230 माइनस 151 यानी कि 79। सो इसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो मैं रख सकता हूं दैट इज व्हाट 79, ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए। इफ राजधानी न्यूज is the paper with maximum points, then find the range of the people who were covered in the survey। ठीक है, तो राजधानी न्यूज इज द मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉइंट्स इसको मिले। मैक्सिमम पॉइंट्स मिलने का मतलब यह है कि बाकी अदर टू को जो मिले हैं दैट शुड बी लेस देन 150, ये 150 से ज्यादा नहीं हो सकते, तभी तो ये मैक्सिमम होगा। सो लेट्स सपोज के ओके, अब मुझे रेंज बतानी है, तो रेंज चाहिए तो मतलब इन दोनों का जो टोटल मैंने माना, इन दोनों के टोटल को y मान लो, है ना। इन दोनों के टोटल को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यस, दोनों 150 से कम होने चाहिए, मतलब y का जो सम है, जो y है वो लेस देन 300 होना चाहिए। भाई अगर दोनों 150 से कम होंगे तो द सम शुड बी लेस देन 300, सो y इज द सम ऑफ दीस टू, दैट हैज टू बी लेस देन 300। ठीक है, अच्छा जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, टोटल। अच्छा टोटल देखो, हम वही चीज लेकर चलते हैं। लेट सपोज सभी को 5 पॉइंट्स दिए x नंबर ऑफ पीपल ने, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए 5x, टोटल पॉइंट्स कितने हो गए 50x, बिकॉज हर एक रीडर 10 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो टोटल अगर पॉइंट्स 50x है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 50x माइनस 420, 50x माइनस 420, बिकॉज इन तीनों का सम 420 है। नाउ y हैज टू बी लेस देन 300, y की वैल्यू 300 से कम होनी चाहिए, और मतलब 300 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और मिनिमम क्या होनी चाहिए। सो आई कैन से कि देखो हर एक को यहाँ कितना मिलेगा 5 पॉइंट्स के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो इतने लोगों ने 5 पॉइंट्स इनको दिए हैं। सो इतने लोगों ने 5 पॉइंट्स दिए हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने मिले 5 के टर्म्स में 5x 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 ईच, तो हर एक पर्सन को कम से कम 5x तो मिलना चाहिए, राइट। तो जो y है इन दोनों का सम वो कम से कम 10x के बराबर तो होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10x, 10x या उससे बड़ी होनी चाहिए कम से कम, राइट। ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x, कम से कम 10x या उससे बड़ी होनी चाहिए। सो अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूंगा तो आई विल गेट सम रेंज। सो आई कैन से कि y की वैल्यू है 50x माइनस 420, दैट मस्ट बी लेस देन 300, सो 50x इज लेस देन 720, इससे कैंसिल, x की वैल्यू 72/5 से बड़ी होनी चाहिए, यानी सॉरी छोटी होनी चाहिए, तो 14.4 से कम होनी चाहिए। तो x इज एन इंटीजर, बिकॉज नंबर ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x इज एन इंटीजर, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 14, x की मैक्सिमम वैल्यू 14 हो सकती है। और एक बार इस वाली कंडीशन को लगाओ तो क्या आ जाएगा y मतलब 50x माइनस 420 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10x, फिर से 65x ग्रेटर देन इक्वल टू 420, तो 5 से गया 13 बार, 5 से गया 8 बार, 4 बार 84, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 84/13, 13 से गया 6 पॉइंट समथिंग टाइम, तो x 6 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, मतलब x की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ गई 7 आ गई।
भाई 6 पॉइंट समथिंग से बड़ा तो 7 ही होगा ना कम से कम। तो जो x की रेंज है वो क्या आ गई, 7 से बड़ी और 14 है उससे छोटी होनी चाहिए। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रीडर, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं टोटल 5x। तो 5x की रेंज क्या आ जाएगी भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 से 70, नहीं कुछ तो मिस्टेक हुई है हमसे। देखो जरा हमने कुछ ना कुछ यहां पर गलती की है क्या, कैलकुलेशन चेक कर लो बस। 50x माइनस 420 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10x, तो 40x। ओके, दिस इज द मिस्टेक, ये हमने 65x पता नहीं कहां से लिख दिया, ये कैसे दिमाग में आ गया, ये ना 50 माइनस 10 40x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 420, इससे कैंसिल हो गया, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 42/4 यानी 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, मतलब x की मिनिमम वैल्यू 11 होनी चाहिए, बिकॉज 10 पॉइंट समथिंग से बड़ा, जो सबसे बड़ा सबसे छोटा इंटीजर है वो तो 11 ही है, तो दिस इज 11। तो 5x की वैल्यू 55, तो जो नंबर ऑफ रीडर्स हैं उसकी रेंज आ गई 55 टू 70, 55 टू 70 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात सभी को। नेक्स्ट देखो, द टाइम्स ऑफ कैपिटल इज द न्यूज़पेपर विद द मिनिमम पॉइंट्स, यानी कि ये वाला जो न्यूज़पेपर है दिस इज मिनिमम, मतलब बाकी जो अदर टू वैल्यूज हैं वो इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब 128 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी 128 से बड़ी हो, ये भी 128 से बड़ी, और इनको तो देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये तो ऑलरेडी 128 से बड़ी है, आई हैव टू मेक श्योर कि ये दोनों 128 से बड़ी हो। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स कवर्ड इन द सर्वे, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम इसको कर लेते हैं कि भाई इनका सम मैंने मान लिया y, तो y जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 128 प्लस 128 यानी 256, और y को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल रीडर्स है 50x माइनस 420, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा 256, तो 50x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, इन दोनों का सम कितना हो गया 676, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 676 अपॉन 50, इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिवाइड करना आसान हो जाएगा, तो यहाँ 100 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1352, ठीक है, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 13.52, सो x की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी 14, 13.52 से बड़ा जो सबसे छोटा इंटीजर है, लीस्ट इंटीजर है वो 14 है, सो x की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 14 आ रही है। अगर x की मिनिमम वैल्यू 14 है तो मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स क्या थे हमारे पास 5x, तो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी जब x मिनिमम होगा, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है 14, तो मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स कितने आ जाएंगे 70, तो राइट आंसर इज व्हाट 70, ऑप्शन बी, ठीक है। तो एक लॉजिकल डीआई था, बहुत ही अच्छा सेट था जो हमने यहाँ पर कवर किया। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो अगला सवाल ये देखो, द टेबल गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय 5 शॉप्स ए बी सी डी, तो 5 शॉप्स के द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट्स मंडे ट्यूसडे वेंसडे को कितने कितने प्रोडक्ट इन्होंने बेचे हैं उसका डेटा मुझे यहां पर दिया गया है। तो सबसे पहले मंडे और ट्यूसडे का रेशियो हमें दिया गया, ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑन ट्यूसडे हमको दिया गया है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑन वेंसडे आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड ऑन ऑल 3 डेज टुगेदर, तीनों डेज में मिलाकर जितने प्रोडक्ट बेचे गए उसमें वेंसडे को कितना परसेंट बेचा गया ये हमको यहां पर दिया गया। अब देखो काफी सारी वैल्यू यहां पर एक्स और वाई के टर्म्स में है। अच्छा, इसके आगे कोई जानकारी दी गई है, तो सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय सी एंड ई ऑन ऑल 3 डेज इज 120, सी एंड ई ने जो प्रोडक्ट बेचे हैं ऑल 3 डेज में उनका डिफरेंस 120 है टोटल का, टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय डी ऑन ऑल 3 डेज इज 120, ठीक है। some data is missing, calculate the data if required, तो there are basically 2 important points given here। तो सबसे पहले हम थोड़ा सी एनालिसिस यहां पर करते हैं। देखो अगर हम C की बात करें तो C में ये जो 10x है मंडे और ट्यूसडे का क्या है, सॉरी ट्यूसडे है 10x, तो अगर ये 10x है ट्यूसडे तो ये कितना हो जाएगा 5 का 2 टाइम्स, तो दिस इज 8x, राइट, यस और नो, तो ये टोटल कितना हो गया 18x जो कि मंडे और ट्यूसडे का सम है,
यस। अच्छा 18x जो है ना वो 80% के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि 20% तो वेंसडे है, तो 100 में से 20% ले गया वेंसडे, तो मंडे ट्यूसडे के लिए क्या बचा? 100 माइनस 20 यानी 80%। सो द वैल्यू ऑफ 80% इज 18x। 18x इज द वैल्यू ऑफ 80%। सो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। दिस इज द वैल्यू ऑफ 100%। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ये आ गए कितने? 20 से गया 4 बार, 20 से गया 5 बार, 90/4 यानी 45/2x। यस और नो? ठीक है। अच्छा अगर मैं ई की बात करूं, सी और ई का डिफरेंस दिया गया ना, तो ई में देखो ये 15x है, दिस इज 15x, ओके, एंड दिस वुड बी व्हाट? सी 4 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15/4, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू 45/4। ठीक है, x फोर्स देखो, अगर इसका आप रेशियो लोगे तो कितना आएगा? 3/4:1 यानी 3:4, करेक्ट है। तो इन दोनों का जो टोटल है दैट हैज टू बी 70%, बिकॉज ये क्या है? 30% वेडनेसडे को, तो मंडे प्लस ट्यूसडे शुड बी 70%। तो 70% की वैल्यू क्या है? इन दोनों का सम कितना हो गया? 60 प्लस 45, 105/4x। दैट इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ 70%। सो वैल्यू ऑफ 100% मस्ट बी दिस, इंटू 100 कर दिया 1% की वैल्यू को। भाई 70% इतना, तो 1% इतना, तो 100% इतना, राइट? इससे कैंसिल, 7 से गया 15 टाइम्स, तो 2 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 5 टाइम्स, तो इट इज व्हाट? 75/2x। अब बात कर रहे हैं इन दोनों के डिफरेंस की, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 75/2 माइनस 45/2 यानी 30/2x। 30/2x की वैल्यू कितनी हो गई? इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया 120। तो यहां से बड़ी आराम से हमारे पास, आराम से मतलब कैसे भी कह लो, आराम से या मेहनत करके x की वैल्यू आ गई 8, राइट? x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय d इन ऑल 3 डेज इज 120। तो d का जो टोटल प्रोडक्ट्स है वो 120 है टोटल। ठीक है, चलो तो हम एक टेबल बना लेते हैं, यहां पर जो जो हम वैल्यू लिख सकते हैं वो लिखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड टोटल। ठीक है, एंड ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना ली एक टेबल। ठीक है, तो अगर मंडे की हम बात करें, तो भाई मंडे को ये जो टोटल प्रोडक्शन वो हमें पता है 25/2x, x की वैल्यू यहां पर रख दो 8, तो 2 से गया 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 100। तो मंडे को टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी नहीं नहीं नहीं, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ये इज 100, तो दिस इज व्हाट? 100। ये वैल्यू 100 आ गई। अच्छा इसके अलावा ये रेशियो मुझे मिल जाएगा 7:8, बिकॉज x की वैल्यू 8 है, तो 7:8 मंडे ट्यूसडे का रेशियो है, तो अगर मैंने इसको 7 के माना तो ये 8 के हो गया। अच्छा इसके बाद अगर हम चलें, सो दिस इज मंडे एंड दिस इज ट्यूसडे, 8x एंड 10x। ठीक है, तो 8x मतलब 64 एंड 10x मतलब 80, तो 64:80, दिस इज 64, दिस इज 80, एंड दिस इज 20%, so this has to be 80%। भाई अगर ये वेडनेसडे को 20% है तो 80% इतना होना चाहिए, so this is what? 144। अच्छा अगर 80% 144 है तो 20% उसका 1/4 होता है, भाई 80 का 1/4 इज 20, तो 144 का 1/4 कितना हो जाएगा? 36, राइट? सो दिस इज 36। सो व्हाट अबाउट टोटल? सो टोटल इज व्हाट? दिस इज 100 प्लस 80, 180, ये टोटल आ गया। अच्छा इसके आगे अगर हम बढ़े तो दिस इज y%, वेडनेसडे को इट इज y%, and this for D it is y minus 5%, y minus 5%। और हमें D के लिए टोटल भी दिया गया है, टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय D ऑन ऑल डेज इज 120, तो इन तीनों का सम है 120। अच्छा और E के लिए अगर हम बात करें तो निकाल सकते हैं 45/4x, x की वैल्यू 8 रखी, 4 से गया 2 टाइम्स, दिस इज 90 एंड 120। ठीक है, एंड दिस इज 30%, दिस इज 30%, तो दिस हैज टू बी 70%।
तो 70% की वैल्यू इन दोनों का सम यानी 210, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो 30% कितना हो गया 90, so this is 210 plus 90 यानी 300, so this total is 300, this is all। इसके अलावा भी और कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते, so we have to proceed to questions। उसके बाद पढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल देखो क्या दिया गया हमको, इन शॉप ए द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट सोल्ड ऑन मंडे टू ट्यूसडे इज 8:5। शॉप ए में मंडे ट्यूसडे का जो रेशियो है वो 8:5 है, तो दिस इज 100, सो दिस हैज टू बी 160। भाई 5 यूनिट की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 20, तो 8 की वैल्यू 20 into 8 160, राइट। एंड टोटल प्रोडक्ट सोल्ड ऑन शॉप ए ऑन वेडनेसडे, ओके, अच्छा जो ठीक है चलो, चलिए टोटल प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑन शॉप ए ऑन वेडनेसडे इज 12.5% लेस देन दैट ऑन मंडे, ठीक है। तो वेडनेसडे वाला जो है मंडे से 12.5% कम है, तो इसका 12.5% यानी इसका 1/8 कितना हो गया 20, 20 कम कर दो तो दिस इज 140। सो व्हाट इज टोटल, अगर हम टोटल की बात करें मंडे को तो कितना होगा, इनका सम कितना हो जाएगा 400। तो ये जो है वेडनेसडे वो इसका कितना परसेंट है y%, तो टोटल का कितना परसेंट है ये 140/400 इंटू 100, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 140/4 यानी 35%, यानी जो y है वो कंट्रीब्यूशन, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल में 35% है, तो y इज 35%, ठीक है। इफ डी सोल्ड 40% प्रोडक्ट ऑन मंडे, तो डी ने 40% यहां पर बेचे। आप सोचो कि डी की अगर हम बात करें तो मंडे को ये बेच रहा है 40%, ऐसा सवाल कह रहा है। वेडनेसडे को ये कितना बेच रहा है y-5, तो y-5 वुड बी 30%, तो 40 प्लस 30 70, तो 100 - 70 यहां पर 30% होगा, और डी का जो टोटल है वो 120 है। तो पूछा क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट सोल्ड बाय डी ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को इसने कितना बेचा 30% ऑफ 120, यानी 12 3 जा 36, 36 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ऑल राइट, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज 15। सो बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे यानी इन दोनों का डिफरेंस है के, 8k - 7k यानी के, तो के की वैल्यू आ गई 15। सो बी ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये कितना कितना आ जाएगा देखो, 7k 8k यानी 15 × 7 105, 15 × 8 120, ये हो गया। एंड बी सोल्ड 20% ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स ऑन ट्यूसडे, तो 20% इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा देखो, 20% इतना है, 20% मींस 1/5, तो टोटल का 1/5 इतना है, तो टोटल इसका 5 टाइम्स हो गया 600। नाउ 600 माइनस इन दोनों का सम, तो 600 - 120 इज व्हाट 4, या इनफैक्ट 600 - 225 इज 375, 375, ठीक है, ओके। ये बात हो रही है बी की। अच्छा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ई ऑन वेडनेसडे, तो ई ऑन वेडनेसडे तो हमें पता है ना 90, आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय बी ऑन वेडनेसडे, तो बी ऑन वेडनेसडे इज 375, तो इसका कितना परसेंट है, 15 से काट दो 6 बार, 15 से 2 बार गया 5 बार गया, 25 से गया 4 बार, 6 × 4 कितना हो गया 24%, 24% इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को, यस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, total number of products sold by A on Monday is 2 times the total number of products sold by E on that day, तो A on Monday is 2 times E on that day, मतलब this has to be 180 for this particular question only, ठीक है। and total products sold by A on all 3 days is 350, so total 350 है for this particular question only। now 350 में से इन दोनों का सम माइनस करो, this is 280, 350 - 280, so this is 70। now 70 is 1/5 of this, so it has to be 20%, तो y की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई, तो आगे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय C टू D ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो C तो हमें पता है, D कितना होगा y-5, तो y की वैल्यू 20 आ गई, तो ये 15% हो जाएगा। 15% इसका कितना होगा 12 + 6 18,
तो C to D ऑन वेंसडे कितना हो जाएगा, ये 36/18 यानी 2:1, 2:1। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। सो फाइनली आपसे मैं एक फीडबैक लेना चाहता हूं जस्ट, है ना, 1 मिनट का समय और दीजिए, अपने कीमती समय में से 1 मिनट और निकालिए। आप इस क्लास के बारे में अपना फीडबैक दीजिएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन, मतलब सेकंड वाला तो ठीक है डुएबल था, मॉडरेट था, लेकिन जो फर्स्ट वाला था उसको मैं एक्चुअल में डिफिकल्ट मानता हूं, काफी ज्यादा लॉजिकल सेट था। तो फीडबैक आप दीजिएगा कि ऐसे सेशन अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, राइट। अगर नहीं चाहते, देखो आपको ये लग रहा है कि अगर कि सर ये तो बहुत ज्यादा हाई लेवल है, हमें इतना हाई लेवल नहीं चाहिए, तो भी बता देना। और अगर आपको ये चाहिए कि सर इस लेवल के सेट हमको और करने हैं, है ना, इस टाइप के सेट और भी करने हैं, और भी लॉजिकल डीआई हमको पढ़ने हैं, तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो जैसा आप बताएंगे, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसी पेस में आगे के सेशंस भी आएंगे, राइट। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।